हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान जुलाई 2022 जो बोर्ड का प्रीवियस पेपर है उसका विभाग नंबर 1 के 24 प्रश्न के उत्तर एकदम साधारण भाषा में समझा के आपको बता रहे हैं, जो आपके लिए बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों को सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्शन में टेंशन होता है ना, तो विभाग नंबर ए में उसका टेंशन मैं दूर कर रहा हूं। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करो, और भी वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए यार। तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए ना, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के उत्तर के मांग के अनुसार उत्तर लिखना है। 24 नंबर, सबसे पहले सही जोड़े बनाओ। ताना रीरी महोत्सव राइट वडनगर में मनाया जाता है। बोलो, ताना रीरी महोत्सव कहां मनाया जाता है? वडनगर। कुचिपुड़ी कहां? आंध्र प्रदेश। राइनो विजन बोले तो गेंडा परियोजना के लिए इस योजना निकली है। राइनो विजन, गेंडा परियोजना, राइनो विजन, ठीक है। राइनो मतलब बचाने के लिए, राइनो एक जानवर है। अब्रक भारत, ठीक है। वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा कब लागू हुआ? तो 1981। कब लागू हुआ? 1981। आगे देखते, सही गलत। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। तो यस विद्यार्थी मित्रों, सारनाथ का स्तंभ में सत्यमेव जयते है, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ भारत का शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है, बिल्कुल सही है भाई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया, तो बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य तमिल भाषा में नहीं लिखा गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों, जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है ना, वो पाली भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखना। इसमें बोला है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया, तो ये गलत है। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा बोले ना, तो बिल्कुल सही है। दिमाग में बिठा लेना, अगर पाली भाषा बोले भाई तो ये सही है, याद रखना। आगे देख, राजकोषीय नीति नीति अर्थात राजकोषीय नीति नीति अर्थात, दो बार नीति लिख दिया। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार सार्वजनिक आय व्यय की नीति, सार्वजनिक ऋण की नीति, बिल्कुल सही है। सरकार की राजकोषीय नीति अर्थात वह सरकार सार्वजनिक आय, सरकार पैसे को कहां कहां बांटेगा, सरकार पैसे को कहां कहां खर्च करेगा, सरकार उन पैसों से सार्वजनिक ऋण को कैसे चुकाएगा, ये सब नीति अर्थात सरकार की राजकोषीय नीति, बिल्कुल सही है। साल 1975 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया, बिल्कुल गलत है विद्यार्थी मित्रों, बिल्कुल गलत है। तो भाई क्यों गलत है? क्योंकि भाई महिला सशक्तिकरण वर्ष तो 2001 में मनाया गया। कब मनाया गया? ये बोलता 1975 तो गलत है, अगर 2001 बोले तो सही है। सांप्रदायिकता, व्यक्ति, समाज, देश के विकास, तीनों के लिए अवरोधक है, बिल्कुल सही है भाई। सांप्रदायिकता का मतलब है किसी समाज के प्रति कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर जो झगड़े होते हैं आपसी, धर्म के आधार पर, ये सांप्रदायिकता है। खास करके धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा भारत में सांप्रदायिकता होता है। तो ये सांप्रदायिकता से व्यक्ति का विकास रुक जाता है, बिल्कुल सही है। समाज का विकास रुकता है, हाँ जी। देश का विकास रुक गया भाई, व्यक्ति का विकास रुक गया, समाज, व्यक्ति का विकास रुका, व्यक्ति खत्म। समाज का विकास यानी समाज खत्म, और व्यक्ति समाज खत्म तो देश का प्रति व्यक्ति आय खत्म, और प्रति व्यक्ति आय खत्म तो राष्ट्रीय आय भी नहीं। तो भाई देश का विकास तो खत्म हो जाएगा, रुकेगा ना, ठीक है। तो ये विधान बिल्कुल सही है। आगे, सही विकल्प भाई, ईस्वी सन में वन्य जीवों से संबंधित कानून बना। तो 1972 में जो कानून बना है वो वन्य जीवों से संबंधित कानून है, ठीक है। सालारगंज संग्रहालय किस शहर में आया हुआ है? तो हैदराबाद। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, नदी में से ग्रांड एनीकट नाम प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ। तो भाई कावेरी नदी, कावेरी नदी में से ग्रांड एनीकट नाम से प्रसिद्ध शहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई कौन से राज्यों में अधिक है? याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी है। तो पूर्व और दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर तालाबों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। आगे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक के रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो विवेक एक्सप्रेस।
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रेल मार्ग है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वह किस एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है भाई? तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। नीचे में से कौन सा विधान सही नहीं है? तो भाई तीसरा जो है ना, ये सही नहीं है। बट तीसरा सही नहीं है तो क्या बाकी सही है? तो बाकी को पढ़ लो। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्वीकार किया। यस, भारत संपूर्ण विश्व का हार्दिक स्वागत करता है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति भारत में आ जाता है, रहता है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्वीकार किया है। ए सही है। बी, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं जिस धर्म का प्रतिनिधि हूं, उस धर्म ने मुझे जगत का और सहिष्णुता का पाठ सिखाया है। स्वामी विवेकानंद ने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस शिकागो में ये बोला है, ये बिल्कुल सही है। और डी नंबर है, प्राचीन भारतीय ज्योतिधरों ने भारत को आर्थिक एकता पर बल दिया। बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व से मानती भारत की प्रजा ने डच और अंग्रेजों का भी सत्कार किया। ये बिल्कुल गलत है भाई। हमारे देश में सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व में, राइट ना, भारत की प्रजा ने डच और अंग्रेजों को भी सत्कार किया। ये बिल्कुल गलत है। ओके, नीचे की बहुउद्देशीय योजना में उसके लाभान्वित राज्य के साथ जोड़े गए योग्य क्रम पसंद करो। सबसे पहले ये भांगड़ा नांगल है ना, ये भांगड़ा नांगल जो है ये पंजाब में है। ये कहाँ है? ये पंजाब में। फिर जो कोसी है ना, आपको अच्छे से मालूम है, कोसी बिहार। फिर ये नागार्जुन है ना, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। और नर्मदा तो आपको अच्छे से मालूम है कहाँ है, ये गुजरात। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखो, धरोही बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर है? तो बेटा तापी नदी पर। आर्थिक रूप से भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। ठीक है, क्योंकि भारत विकास कर रहा है। नीचे दिए गए सेवा निम्न में से किसका सेवा क्षेत्र में समावेश नहीं होता? संदेश व्यवहार, बैंकिंग, स्वास्थ्य का होता है। धातुओं की खुदाई यानी धातुओं के खोद काम का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, एक एक वाक्य का उत्तर, एक एक वाक्य का उत्तर, जिसमें एवरेस्ट आरोहण के समय कौन से लोग सामान उठाने का काम करते हैं? तो भोटिया जाति। जब भी एवरेस्ट आरोहण का समय आता है तो ऐसे समय पे सामान उठाने का काम कौन करते हैं? भोटिया जाति। गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? अहमदाबाद। कौन से देश अपने आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किए हैं? तो अमेरिका और जापान। पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों के उत्पादन का समावेश किसमें होता है? माध्यमिक क्षेत्र। यानी माध्यमिक क्षेत्र में एक छोटे से पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का उत्पादन यही होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा सेक्शन ए, राइट, जुलाई 2022 का पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।